Unit 3 Frost at Midnight written by Coleridge। सैमुअल टेलर कॉलरिज का जन्म ओटेरी सेंट मैरी में हुआ था। उनके फादर के डेथ के बाद उनको क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल में भेज दिया गया। उन्होंने जीजस कॉलेज में भी पढ़ाई की थी। कैम्ब्रिज में कॉलरिज एक रेडिकल का मतलब है कट्टरपंथी एक कवि थे जिनका नाम था रॉबर्ट साउदे। उनकी मुलाकात वहाँ पर उनसे होती है और वो उनके साथ एक कम्युनिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए एक मिशन पर चले जाते हैं, लेकिन उनका जो पूरा प्लान था वो फेल हो जाता है। 1795 में उन्होंने साउथी की मंगेतर जो है सारा, उनकी बहन से शादी की, जिससे वे वास्तव में ज़्यादा प्यार नहीं करते थे। अब हम स्टैंजा वाइज लाइन टू लाइन इस पोएम को डिस्कस करेंगे। लाइन नंबर 1 से लेके 7 तक हम इसको यहाँ पे कवर करेंगे। द फ्रॉस्ट इज परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन इनविजिबली। जो पाला है वो दृश्य रूप से अपना कार्य कर रहा था। कोई हवा जो है वो वहाँ पर नहीं चल रही थी और उल्लू के तेज चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उनके जो सारे इंटीमेंट्स थे उस कुटी में वो सब सो गए थे। वो अकेले पोइट जो हैं वो जगे हुए थे अपने बच्चे के साथ, जो साइड में जो पालने के अंदर सो रहा था। और लाइन नंबर 8 से 15 तक एक्सप्लेनेशन है। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था। दरअसल ये जो शांति थी ये इतनी कंप्लीट थी कि किसी को भी सोचने को परेशान कर सकती थी। समुद्र, पहाड़ी, वुड, लकड़ी, ये गांव के जितने भी निवासी हैं और इनकी जो इतनी सारी ना ख़त्म होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, इनके जो कार्य हैं, वो सभी सपनों की तरह एकदम शांत हैं। आग की एक पतली सी नीली लो जो है, जिसे खुद को जला लिया है, काफ़ी गतिहीन है, मोशनलेस है। यहाँ एकमात्र एक्टिव चीज़ जो है वो फिल्म है जो भट्टी पर कांप रही है और अभी भी यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ एक्टिव है, एकमात्र चीज़ सक्रिय है, वो फिल्म है जो भट्टी के ऊपर कांप रही है। एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन नंबर 16 to 23। चारों तरफ सन्नाटे के बीच जो फिल्म की हलचल है वो मतलब जो आगे की जो थोड़ी सी लो है, उसकी जो यादें हैं वो उस पोइट से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो भी अब जाग रहे थे और वो फिल्म भी जो है उसकी भी हलचल हो रही थी। पोइट बताते हैं कि ये जो फिल्म है ये मेरे लिए इस समय पर एक साथी बनी हुई है। इस प्रकार जो उनका मन है वो हर जगह अपना प्रतिबिंब तलाशता है, अपना रिफ्लेक्शन तलाशता है, विचारों से वैसे ही खेलता है जैसे कोई खिलौने से खेलता है। लाइन नंबर 24 to 35 का एक्सप्लेनेशन। पोइट यहाँ पे बताते हैं जब वो एक स्टूडेंट थे तो वो अक्सर जो जंगले की सलाखें होती हैं उनको देखा करते थे, और पोइट मानते थे कि अगर वो उस फड़फड़ाती फिल्म को देखते रहेंगे तो शायद अगले दिन उनसे उनका कोई फ्रेंड या रिलेटिव जो है वो मिलने के लिए आ जाए। हर बार उस फिल्म के बारे में सोचते या देखते समय मैं अपनी जो कल्पना है, अपनी इमेजिनेशन में पुराना चर्च टावर, अपने प्यारे मूल स्थान को देखता था, जिसकी घंटियां हर दिन सुबह से लेकर शाम तक बजती रहती थी। ये चर्च की घंटियां जो हैं ये गरीब ग्रामीणों के लिए एकमात्र संगीत है, एक तरीके का सॉन्ग है जिसे वे कभी सुन सकते थे। जहाँ तक मेरी बात है, मतलब पोइट बताते हैं, चर्च की घंटियों का जो मधुर संगीत है और वो उनके अंदर एक भावुक आनंद जगाता है और भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करता हुआ उनको लगता है। इस प्रकार स्कूल में एक लड़के के रूप में जब उन्हें नींद आती थी तो वो लगातार उस फिल्म को देखते रहते थे और मीठी मीठी चीज़ों की कल्पना करते थे और अपनी नींद में भी उन मीठे सपनों को देखा करते थे। लाइन नंबर 36 to 43। अगली सुबह जगाने पर मेरा दिमाग अभी भी घर और रिश्तेदार के विचारों में डूबा रहता था जो मुझसे मिलने आ सकते हैं। एक स्ट्रिक्ट टीचर से डरकर वो कक्षा में क्लास में बैठकर पढ़ने का बहाना करते थे। लेकिन उनका जो दिमाग है वो कहीं और डूबा रहता था और जो बुक में जो वर्ड्स लिखे होते हैं उनको अपने आंसुओं की वजह से वो धुंधले दिखाई देते हैं। जब भी कोई क्लास का आधा दरवाज़ा खोलता तो वो जल्दी से आशा से भरे हुए, होप से भरे हुए दिल से वहाँ पे देखते कि शायद उनके कोई चाहने वाला, कोई मिलने वाला आया है।
आगे पोइट जो साइड में उनके पालने में उनका जो बच्चा सो रहा था उसको बोलते हैं कि तुम्हारी जो कोमल सांस लेने की आवाज़ है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा शांति पहुंचाती है। और पोइट उस बच्चे को बोलते हैं कि तुम एक प्यारे छोटे से बच्चे हो, जैसे ही मैं तुम्हें देखता हूँ जो मेरा दिल है वो खुशी से प्यार से भर जाता है। तुम्हारी एजुकेशन जो है वो मैं एक अलग तरीके से कराऊंगा, जिस तरीके से मेरा पालन पोषण लंदन के महान शहर भीड़ भाड़ वाले घरों में इमारतों के बीच हुआ है, जहाँ पर उन्हें आसमान और सितारों के अलावा स्काई और स्टार्स के अलावा कुछ भी सुंदर दिखाई नहीं देता था। लाइन नंबर 54 to 64। आगे वो अपने बच्चे को कहते हैं कि मेरे छोटे बच्चे, तुम्हें मैं फ्रीली जो है घुमाऊँगा समुद्र के किनारों पर, रेतीले झीलों पर और प्राचीन चट्टानों पर, पहाड़ों के पास। इस तरह हम प्रकृति की सुंदर वस्तुओं को देखेंगे और भगवान की भाषा को सुन सकेंगे, इन्होंने ब्रह्मांड की शुरुआत से ही प्रकृति की सभी वस्तुओं को खुद को प्रकट किया है। जो नेचर है वो इंसान की जो कम्युनिटी है उसका सबसे सुप्रीम टीचर है, वो आपके चरित्र और व्यक्तित्व को एकदम साकार कर देगा, एक अच्छी पर्सनैलिटी बना देगा। 65 to 74। ये राइटर अपने बच्चे को बताते हैं कि तुम्हें सभी मौसम पसंद आएंगे। गर्मियाँ भी बहुत पसंद आती हैं जब पूरी धरती हरी घास से ढक जाती है, और सर्दियाँ भी बहुत पसंद आएंगी जबकि पास की झोपड़ी की छत से भाप उठती हुई दिखाई देगी और सूरज की किरणें जो हैं वो उस बर्फ़ पर पड़कर उस बर्फ़ को पिघला रही होंगी। जब बारिश की बूंदें जो हैं छत से गिरती हैं और उनकी आवाज़ केवल तूफान के शांत अंतराल और ठहराव में ही सुनाई देती हैं, और कैसे जब ठंड पड़ती है तो ये जो बूंदें हैं पानी की ये बर्फ़ में जम जाती हैं, और चांद जो है खामोशी भरी रात में चुपचाप चमकता नज़र आता है।